जो भारतीय इसराइल के अंदर हैं, ईरान के अंदर हैं, उनको निकालने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। पहला सवाल ये है, इसराइल के अंदर आपने भारतीयों को भेजा क्यों था? क्या आपको मालूम नहीं था कि इसराइल और ईरान के क्या हालात हैं, हमास के और इसराइल के क्या हालात हैं? उनको आपने इसराइल भेज दिया और आज वो परेशानी के अंदर हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए 100% भारत सरकार जिम्मेदार है। सर, प्रधानमंत्री की यूएई के शेख से भी बात हुई है, शेख मोहम्मद से, और वहां पे भी कहा कि जो भारतीय रह रहे हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री यूएई से भी कह रहे हैं कि भारतीयों का ख्याल रखा जाए। सवाल ये है कि देश का प्रधानमंत्री अभी तक क्यों खामोश है कि ईरान, जिससे हमारी पुरानी दोस्ती रही है, जो हमें हर मौके पर हमारे साथ खड़ा रहा है, आज उस मुल्क का एक ऐसा नेता जिसकी फॉलोइंग पूरी दुनिया के अंदर है, उसको इसराइल जैसे आतंकी मुल्क ने शहीद कर दिया और हमारा प्रधानमंत्री खामोश है। क्यों खामोश है? क्या मदरलैंड का प्रधानमंत्री फादरलैंड के खिलाफ बोल नहीं सकता है? इसराइल को वो फादरलैंड मानते हैं, इसलिए शायद वो ईरान की हिमायत में खड़े नहीं हो सकते। और मैं ये सवाल पहले भी उठा चुका हूं, जब प्रधानमंत्री इसराइल में थे, आम चर्चा थी इसराइल के अंदर, आम आदमियों में ये चर्चा थी कि भारत के प्रधानमंत्री जैसे ही इसराइल छोड़ेंगे, इसराइल ईरान पर हमला कर देगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को इसराइल में होते हुए ये मालूमात ना हो कि इसराइल ईरान पे हमला करने वाला है। अगर आपको मालूम था और आपकी नेतन्याहू से इस बारे में बात हुई थी, और हमें शक है कि आपकी बात हुई थी, तो भारत जानना चाहता है आपकी क्या बातचीत हुई थी। नेतन्याहू से ईरान की जंग के बारे में किस तरीके की बातचीत आपने की थी, देश को बताइए। और इस पे अगर आप खामोश रहेंगे तो देश के अंदर और शक पैदा होगा। सुप्रीम लीडर कि भारत वर्ष में भी काफी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इसमें जगह जगह पे आंदोलन हुआ है। हालांकि कहा गया है कि इस पे भी विजिलेंस रखी जाएगी, कौन